So next is question number 8. Following graph represents the various transport medium used by the students. तो देखिए बाइसाइकिल यूज करने वाले यहाँ पर पिक्टोग्राफ से 2 फेस बना रखे हैं और यहाँ पर एक जो फेस है इसकी वैल्यू है 50। तो यहाँ पर देखिए बाइसाइकिल चलाने वाले हैं यहाँ पर 2 इंटू 50 कर देंगे। एक की वैल्यू अगर 50 है तो 2 की वैल्यू 2 इंटू 50 हो जाएगा, सो विच इज इक्वल्स टू 100। स्कूटर चलाने वाले यहां पर कितने हैं 3 इंटू 50, सो विच इज इक्वल्स टू 150। देन कार ड्राइव करने वाले यहां पर 4 फेस बना रखे हैं, दैट मीन्स 4 इंटू 50 हो जाएगा, सो विच इज इक्वल्स टू 200। और यहां पर स्कूल वैन चलाने वाले यहां पर हैं 1 2 3 4 5 6, सो 6 इंटू 50, सो दैट मीन्स 6 5 30, सो 300 हो गए यहाँ पर। सो दैट मीन्स ये टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आ गए हैं जो कि अलग अलग ट्रांसपोर्ट मीडियम से जाते हैं। हाउ मैनी परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स यूज स्कूल वैन। तो स्कूल वैन कितने परसेंटेज यूज करते हैं, कितने परसेंट पे निकालना है, तो दैट मीन्स हमें टोटल चाहिए होगा। देखिए 300 प्लस 200 500 प्लस ये हो गया हमारा 650 और ये 750, दैट मीन्स टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स तो आ गए 750। परसेंटेज निकालना है स्कूल वैन से जाने वालों का, सो ये हो जाएगा 300 अपॉन टोटल 750। परसेंटेज फाइंड करना है तो 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 0 0 कैंसिल, 5 से ये कैंसिल होगा, 15 से जाता है, सो 5 2 ज़ा 10, देन 15 से 15 2 ज़ा 30, ये हमारा कंप्लीटली कैंसिल हो गया। सो बचा यहाँ पर 20 इंटू 2, सो 20 इंटू 2 इज 40, सो दैट मीन्स 40% हो जाएगा यहाँ पर। सो थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। 9th, following graph represents the number of carton filled with oranges in 4 days of a week sold by a vendor. तो एक वेंडर है, वो 4 डेज में ऑरेंजेस सेल करता है और यहाँ पर एक कार्टन में, दैट मीन्स जो डॉट से रिप्रेजेंट किया है, एक डॉट का मतलब है 15 ऑरेंजेस। तो मंडे को सेल करता है, देखिए मंडे को सेल होती है, 2 डॉट्स बने हैं और एक डॉट की वैल्यू 15 है, सो दैट मीन्स 2 इंटू 15 30 हो जाएगा। देन वेंसडे में यहां पर 3 डॉट्स बने हैं और एक डॉट की वैल्यू है 15, सो इट विल बी 45। देन फ्राइडे को नंबर ऑफ डॉट्स हैं यहां पर 1 2 3 4 5 6, सो 6 इंटू 15, सो इट विल बी 90। और लास्ट में है संडे, और संडे में यहां पर 4 डॉट्स हैं 1 2 3 4, सो मल्टीप्लाई करेंगे इसको 15 से, सो 4 इंटू 15 60। अब क्वेश्चन में गिवन है इफ द वेंडर स्टिल रिमेन विद 25 ऑरेंजेस इन अ कार्टन देन व्हाट वाज द नंबर ऑफ ऑरेंजेस एट द बिगिनिंग। अगर सभी ऑरेंजेस को सेल करने के बाद भी उसके पास 25 ऑरेंजेस बच जाते हैं तो स्टार्टिंग में उसके पास कितने ऑरेंजेस थे। तो पहले तो उसके सेल कितने हुए हैं, टोटल सेल हुई है इतने ऑरेंजेस की, दैट मीन्स इनको ऐड कर लेंगे, 15 4 19 22, सो दैट मीन्स 225 इसके पास बिगिनिंग में 225 इसकी सेल हुई है और 25 बच गए इसके पास, सो इनको भी ऐड कर लेते हैं, सो इट विल बी 250। दैट मीन्स बिगिनिंग में इसके पास 250 ऑरेंजेस थे, सो ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 10th. A class visit a park and they saw some animals and birds. They plot a graph by placing the number of animals and birds. तो यहाँ पर एनिमल्स जो हैं, एनिमल और बर्ड को एक्स एक्सिस में और नंबर ऑफ एनिमल्स और बर्ड्स को रिप्रेजेंट किया गया है वाई एक्सिस में। तो देखिए यहाँ पर मंकी जो है वो है 25, डियर 40 हैं, पिकॉक 50 है और डक 35 है और पिग है यहाँ पर 15। तो ये
एनिमल्स के नेम दे रखे हैं, एनिमल्स और बर्ड्स के, और ये इनके नंबर्स दिए हुए हैं। देखिए क्वेश्चन में पूछा गया है सम ऑफ नंबर ऑफ डियर एंड मंकी इज मोर देन द नंबर ऑफ पीकॉक। तो पहले तो हम लोग फाइंड कर लेते हैं कि डियर कितने हैं और मंकी कितने हैं। देखिए डियर दे रखे यहाँ पर 40, सो 40 प्लस, और मंकी है यहाँ पर 25, दैट मीन्स दोनों को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 65। अब पिकॉक हमारे पास है यहाँ पर 50, पिकॉक गिवन है 50। तो यहाँ पर पूछा गया है कि ये दोनों पिकॉक से कितने ज्यादा हैं, सो दैट मीन्स वी हैव टू सब्ट्रैक्ट देम। सो सब्ट्रैक्ट 65 माइनस 50, सो विच इज इक्वल्स टू 15, दैट मीन्स ये 15 ज्यादा है। सो ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 11th। स्टडी द डायग्राम एंड फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑब्टेन्ड लेस देन 20 मार्क्स। तो जितने भी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं उनके जिनके भी 20 से कम मार्क्स आए हैं वो यहाँ पर फाइंड करना है। तो देखिए मार्क्स गिवन है एक्स एक्सिस पर और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं वाई एक्सिस पर। तो यहाँ पर जिसके 5 मार्क्स आए हैं उतने वो स्टूडेंट हैं 5, जिसके 10 मार्क्स आए हैं वो है 10, जिसके 15 मार्क्स आए हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं 20, जिनके 20 मार्क्स आए हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं 15, जिनके 30 मार्क्स आए हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं 10, जिनके 25 मार्क्स आए हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं 20, जिनके 35 मार्क्स आए हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं 5। अब यहां पर जिनके भी 20 से कम आए हैं, देखिए 20 से लेस देन, सो 20 से लेस वाले 15 प्लस और ये 15, 10 और 5, जिसके भी 15, 10 और 5 मार्क्स आए हैं उसको हमने यहाँ पर टोटल फाइंड करना है। देखिए 5 मार्क्स किसके आए हैं, 5 स्टूडेंट्स के, 10 मार्क्स किसके आए हैं, 10 स्टूडेंट्स के, और 15 मार्क्स आए हैं 20 स्टूडेंट्स के। सो दैट मीन्स इनको ऐड करेंगे, तो इनको ऐड करेंगे सो यहाँ पर आ जाएगा 35। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। सो नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 12th। तो यहां पर एक पाई चार्ट गिवन है। इन द फॉलोइंग पाई चार्ट इफ एक्सपेंडिचर ऑन फूड इज 6,800 पर मंथ। तो देखिए फूड पर यहां 6,800 रुपीज पर मंथ जो है वो खर्च हो रहे हैं, और फूड का परसेंटेज है 17, सो 17% इज इक्वल्स टू 6,800। सो 1% इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, तो 17 से इसको डिवाइड कर देंगे, सो हमारा 1% की वैल्यू आ जाएगी। 17 4 जा 68 होता है, सो 2 zeros यहां पर ला जाएंगे, सो इट विल बी 400, दैट मीन्स 1% की वैल्यू आ गई यहां पर 400। फाइंड आउट द एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन। तो एजुकेशन पे कितना एक्सपेंड होगा, सो एजुकेशन पे हो रहा है 16%, तो 1% पे 400, सो 16% पर हो जाएगा 400 इंटू 16, सो इट विल बी 6,400 रुपीज। सो ऑप्शन सेकेंड इज करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 13th। In a college library, different subject-wise book pictures details are given below। तो यहां पर देखिए जो एक बॉक्स बना है, एक बॉक्स की वैल्यू है यहां पर 10 बुक्स। तो यहां पर सब्जेक्ट हमारे पास हो गए 10। तो पहले इनको नंबर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। सब्जेक्ट हो गए 10, मैथमेटिक्स मैथ्स लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7, सो दैट मीन्स 7 इंटू 10 करना पड़ेगा, सो विच इज इक्वल्स टू 70। देन साइंस में नंबर ऑफ बॉक्सेस हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, सो दैट मीन्स 8 इंटू 10 विच इज इक्वल्स टू 80। देन हिंदी 1 2 3 4, सो हिंदी में यहां पर 4 है, सो दैट मीन्स 4 इंटू 10 करना पड़ेगा, सो विच इज इक्वल्स टू 40। देन इंग्लिश 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सो इंग्लिश में यहां पर है 9, सो 9 इंटू 10 विच इज इक्वल्स टू 90। उसके बाद हिस्ट्री में 2 बॉक्सेस बने हुए हैं,
So that means 2 into 10 which is equals to 20. क्वेश्चन में दिया पूछा है हाउ मेनी सब्जेक्ट्स हैव बुक्स मोर देन 50. तो 50 किसमें 50 बुक से ज्यादा है? तो देखिए 50 बुक से ज्यादा 1 2 3. सो दैट मीन्स 3 सब्जेक्ट्स हैं. सो ऑप्शन सेकेंड इज करेक्ट. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 14. सो एक बार ग्राफ गिवन है यहां पर. टू स्टडी द ग्राफ से दैट व्हाट परसेंट ऑफ द स्टूडेंट इन इंग्लिश हैज पास्ड. सो यहां पर सब्जेक्ट्स दिए हैं और यहां पर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गिवन है. तो देखिए संस्कृत में है 20, मैथ्स ये इसके मिडल में है तो ये 35 होगा. साइंस में ये इसके मिडल में है तो 25 होगा. इंग्लिश में ये इसके मिडल में है तो 10 के बाद 15 होगा. और सोशल साइंस में यहां पर 30 गिवन है. तो यहां पर क्वेश्चन पूछा है इन डिफरेंट सब्जेक्ट्स द नंबर ऑफ पास्ट स्टूडेंट्स इन अ क्लास 40 स्टूडेंट्स. मतलब टोटल नंबर ऑफ जो स्टूडेंट्स है वो 40 गिवन है. तो यहां पर क्वेश्चन पूछा था कि व्हाट परसेंट ऑफ द स्टूडेंट्स इन इंग्लिश हैज पास. तो इंग्लिश में देखिए इंग्लिश में यहां पर 15 है. सो दैट मीन्स इंग्लिश में कितने स्टूडेंट्स पास हैं ये पूछा है. सो इंग्लिश में 15 स्टूडेंट्स हैं और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गिवन है 40. मल्टीप्लाई करते हैं 100 से परसेंटेज फाइंड करने के लिए. सो 0 0 कैंसिल, ये 2 से डिवाइड होगा, 2 2 जा 4, ये 15 हो जाएगा. सो 15 इंटू 5 75 होल डिवाइड बाई 2. सो इसको डिवाइड करेंगे सो वी विल गेट हेयर 37.5%. सो ऑप्शन सेकेंड इज करेक्ट. इस क्वेश्चन नंबर 15. एक बार ग्राफ गिवन है. फ्रॉम द ग्राफ कैलकुलेट हाउ मेनी क्वेश्चंस डू सी एंड डी सॉल्व मोर देन ए बी एंड ई. तो देखिए स्टूडेंट्स गिवन है, ये नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व ये गिवन दे रखे हैं. ए सॉल्व करता है 4 क्वेश्चन, बी सॉल्व करता है 8 क्वेश्चंस, सी सॉल्व कर रहा है यहाँ पर 14 क्वेश्चंस, डी सॉल्व कर रहा है यहाँ पर 10 क्वेश्चंस और ई सॉल्व कर रहा है यहाँ पर 8 क्वेश्चंस. सो पहले सी और डी का फाइंड करते हैं. सी और डी मिलकर कितने क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं? देखिए सी सॉल्व कर रहा है 14 प्लस और डी क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है 10. तो यहां पर 10 कर लेंगे. सो 14 प्लस 10 24 हो जाएगा. अब यहां पर हमने ए बी और ई का भी निकालना है. सो ए प्लस बी प्लस ई. सो ए क्वेश्चन सॉल्व करता है 4, बी सॉल्व करता है 8 और ई सॉल्व करता है 8 क्वेश्चंस. ई जो है वो 8 क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है. सो हमें यहां पर टोटल फाइंड कर लेते हैं. सो 4 प्लस 8 12, 12 प्लस 8 20. तो यहां पर पूछा गया है क्वेश्चन में कि सी और डी कितना ज्यादा सॉल्व करते हैं. सो ये 24 कर रहा है और ये 20 कर रहे हैं. तो 24 minus 20 is equals to 4. So that means 4 क्वेश्चन ज्यादा सॉल्व हो रहा है. So option second is correct.